हरे कृष्ण। सभी को मेरा वैष्णव प्रणाम। तो हम भौतिक जगत के वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षित, इतना आसक्त हो गए हैं कि हम उनसे सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और उन वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। परंतु बाद में हमको इसका दूसरा परिणाम मिलता है। हमें वहाँ पे सुख और शांति, आनंद के वजह हमें दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि हम उस समय भूल जाते हैं, ज्ञान रहित हो जाते हैं और अंधकार के मोह में पड़कर इस भौतिक जगत के अनित्य वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर हम सुख और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये अपूर्ण वस्तु है, अनित्य वस्तु है और ये दुख प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत ही दुख का कारण है। भौतिक जगत ही दुख का कारण है। तो हमें इस ज्ञान से रहित होकर इस प्रकार करते हैं और हमें दुख और कष्ट प्राप्त होता है। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए, यह हमें याद रखना चाहिए कि भौतिक जगत से हमें कभी पूर्ण ज्ञान और आनंद नहीं पूर्ण सुख और शांति नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता है। तो यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा ना, यह ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बता चुके हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अर्थात इस भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण मैं ही हूँ। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हो रही है। इस तत्व से अवगत होकर पंडित जन पूर्ण प्रेम भक्ति के साथ मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। पंडितगण मेरी पूजा में तत्पर होते हैं क्योंकि उनको यह ज्ञान पता है कि इस भौतिक जगत का सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम किसी सौंदर्यवान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें देखते हैं इस भौतिक जगत में, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसका आश्रय लेंगे तो यह हम आनंद प्रदान कर पाएगा, सुख प्रदान कर पाएगा। उसी प्रकार बलवान व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इनसे सुरक्षित रह पाएंगे, यह हमको अच्छा सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। उसी प्रकार हम फिर ऐश्वर्यवान धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इससे हमारा भरण पोषण अच्छा होगा, सुख से रह पाएंगे। और फिर इन ऐश्वर्यवान, बलवान और सौंदर्यवान व्यक्तियों का जब आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके आश्रय में जब हम रहते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी परिकल्पना झूठी थी, क्योंकि तब हमें वो दुख प्रदान करते हैं। तो ये भौतिक जगत का कारण ही है, क्योंकि ये सब जो है जहाँ से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब का उद्भव भगवान श्री कृष्ण है। अतः हमें ये ज्ञान होना चाहिए, भगवद गीता के इस उपदेश को पालन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को उस निर्देश के अनुसार, कृष्ण के द्वारा प्रदान किए गए इस निर्देश के अनुसार अपने जीवन को परिचालना करना चाहिए। तभी हम पूर्ण सुख और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, सब कुछ का उद्भव वही है। तो हमें उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, उनके भजन में हमको प्रवृत्त होना चाहिए। तो इसलिए भक्तों, सबको भगवान के दिव्य नामों का जप करें और भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करें और पूर्ण सुख, शांति और आनंद का अनुभव करें। हरे कृष्ण।